पहले नहीं बता सकते थे क्या, पहले नहीं आ सकते थे क्या, पहले नहीं रुक सकते थे क्या, पहले नहीं समझ सकते थे क्या। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में अक्सर बहुत बार बोलते और सुनते हैं। क्या आप इन्हें इंग्लिश में बोलना जानते हैं? यदि नहीं तो ये वीडियो आपको सिखाएगा कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलें। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस में आप एक ऐसे कार्य करने की बात करते हैं जिसे पहले भी किया जा सकता था पर नहीं किया गया। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप बोलते हैं couldn't, उसके बाद आप बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप आवश्यकता अनुसार हैज या हैव, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सबके लास्ट में आप लिखते हैं बिफोर। और अगर लिख रहे हैं तो आप साइन ऑफ इंटरेक्शन जरूर लगाइए। चलिए इसी बात को हम सेंटेंसेस की मदद से और अच्छे से समझते हैं। पहले नहीं बता सकते थे क्या, जैसे बोलेंगे couldn't you have told before, couldn't you have told before, पहले नहीं रुक सकते थे क्या, तो couldn't you have stopped before, couldn't you have stopped before, पहले नहीं सोच सकते थे क्या, couldn't you have thought before, couldn't you have thought before, पहले नहीं पढ़ा सकते थे क्या, तो couldn't you have taught before, couldn't you have taught before, पहले नहीं आ सकते थे क्या, couldn't you have come before, couldn't you have come before। अगर हमें किसी सब्जेक्ट को एड्रेस करते हुए बोलना हो तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का यूज करेंगे। राज पहले नहीं आ सकता था क्या, couldn't राज हैज कम अर्लियर, couldn't राज हैज कम अर्लियर। अक्सर आप बोलते हैं जैसे थोड़ा सा तो लेने दो, थोड़ा सा तो खाने दो, थोड़ी सी तो बात करने दो, थोड़ा सा तो देखने दो। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप अक्सर बोलते हैं थोड़ा सा तो या थोड़ी सी तो। क्या इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में परेशानी आती है? तो ये वीडियो आपकी परेशानी को चुटकियों में दूर कर देगा। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आप बोलते हैं लेट, लेट के बाद मी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप बोलते हैं एटलीस्ट, ए लिटिल बिट। यदि हमारा वर्ब पर ही एंड हो रहा है सेंटेंस तो इतना बोलेंगे, और अगर नाउन दिया हुआ है तो उसको हम ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग करके हम बोलेंगे। जैसे थोड़ा सा तो खाने दो, लेट मी ईट एट लीस्ट ए लिटिल बिट, लेट मी ईट एट लीस्ट ए लिटिल बिट। थोड़ा सा तो लेने दो तो हम बोलेंगे लेट मी टेक एट लीस्ट ए लिटिल बिट, लेट मी टेक एट लीस्ट ए लिटिल बिट। थोड़ा सा तो देखने दो तो हम बोलेंगे लेट मी सी या वॉच एट लीस्ट ए लिटिल बिट, लेट मी सी या वॉच एट लीस्ट ए लिटिल बिट। थोड़ी सी तो बात करने दो तो लेट मी टॉक एट लीस्ट ए लिटिल बिट, लेट मी टॉक एट लीस्ट ए लिटिल बिट। थोड़ा सा तो पैसा खर्च करने दो, लेट मी स्पेंड एट लीस्ट ए लिटिल बिट ऑफ मनी, लेट मी स्पेंड एट लीस्ट ए लिटिल बिट ऑफ मनी। अगर आप किसी और की बात कर रहे हो तो आप मी के स्थान पर आवश्यकता अनुसार हिम, हार, देम एटसेट्रा का यूज करते हैं। जैसे उसे थोड़ा सा तो बोलने दो तो लेट हिम स्पीक एट लीस्ट ए लिटिल बिट, उन्हें थोड़ा सा तो आराम करने दो तो लेट देम रेस्ट एट लीस्ट ए लिटिल बिट, या हम बोलते हैं लेट देम रेस्ट फॉर ए लिटिल वाइल। मेरा चाय पीने का मन हो रहा है, मेरी सोने की इच्छा हो रही है, मेरा तुमसे बात करने का जी कर रहा है, मेरी पार्टी अटेंड करने की इच्छा हो रही थी। इन सेंटेंसेस में आप बोलते हैं मन हो रहा है, जी कर रहा है, इच्छा हो रही है। इन सभी के लिए जिस वर्ब का हम प्रयोग करते हैं वो वर्ब फॉर्म है फील लाइक। इस फील लाइक वर्ब फॉर्म में फील को हम मेन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं और आवश्यकता अनुसार इसमें हम चेंजिंग करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को देखने से तो लगता है कि इनमें आवश्यकता अनुसार इज, एम आर, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करके हम इन्हें आसानी से बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा क्योंकि वर्ब फील लाइक में फील एक स्टेटिव वर्ब है जिसे कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। कंटिन्यूस टेंस के भाव को इंडेफिनिट टेंस से ही एक्सप्रेस किया जाता है, चाहे फिर सेंटेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हमें ट्रांसलेशन करना होता है तो इसके लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्ट के बाद यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो आप बोलेंगे फील या फिर फील्स, और अगर पास्ट का है तो आप यूज़ करेंगे फेल्ट, और उसके बाद आप बोलेंगे लाइक, और लाइक के बाद आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सबके लास्ट में आप बोलेंगे
ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस आपको नेगेटिव में बोलना है तो आप सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार डू, डज या डिड और उसके बाद नॉट और नॉट के बाद फील, लाइक और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए इन्हें एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मेरा चाय पीने का मन हो रहा है तो इसके लिए मैं बोलूँगा आई फील लाइक टेकिंग टी। आई फील लाइक टेकिंग टी। मेरी सोने की इच्छा हो रही है तो मैं कहूँगा आई फील लाइक स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा तुमसे बात करने का जी कर रहा है तो मैं कहूँगा आई फील लाइक टॉकिंग विद यू। आई फील लाइक टॉकिंग विद यू। मेरी पार्टी अटेंड करने की इच्छा हो रही थी तो मैं कहूँगा आई फेल्ट लाइक अटेंडिंग द पार्टी। आई फेल्ट लाइक अटेंडिंग द पार्टी। मेरी जयपुर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो मैं कहूँगा आई डिडंट फील लाइक गोइंग टू जयपुर। मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है तो मैं कहूँगा आई डोंट फील लाइक कुकिंग फूड। आई डोंट फील लाइक कुकिंग फूड। मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो मैं बोलूँगा आई डिडंट फील लाइक स्टडिंग। आई डिडंट फील लाइक स्टडिंग। तो फ्रेंड्स, इन सभी सेंटेंसेस में मैंने सब्जेक्ट लिया है आई की जगह आप सब्जेक्ट दूसरा भी ले सकते हैं। जैसे सीता का मन जयपुर जाने का हो रहा था तो मैं कहूँगा सीता फेल्ट लाइक गोइंग टू जयपुर। सीता फेल्ट लाइक गोइंग टू जयपुर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।